अब हृदय चित्त से शिव को रिझाओ। एक चावल का दाना पार्वती जब कोई शिवलिंग पर समर्पित करता है, शिव जी कहते हैं उस चावल के दाने को मैं जीवों के उद्धार के लिए दे देता हूं, जीवों के उद्धार के लिए। सुनो पार्वती, डब्बी में चावल का दाना कैसे आया? जब तुमने मुझे प्रणाम करा, तुम्हारे मस्तक पर चावल का दाना लग गया, डब्बी बंद करते समय वो चावल का दाना उसमें गिर गया और इन चींटियों को प्राप्त हो गया। क्या चिंता करना? एक लाइन आती है बड़ी सुंदर, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, और दास मलू का कह गए सबके दाता। जम के तो बोलो राम। ये कहावत लोग कहते रहते हैं, ये कविते लोग कहते रहते हैं, उसका कारण क्या है? जिसको दास मलूक कहा गया वो केवल दास नहीं था, वो उसका नाम मलूक था। दो मित्र थे, एक मलूक और एक उसका मित्र। जो मित्र था वो मंदिर जाया करता था, भगवान का भजन करने जाता था, भगवान की पूजन करने जाता था, शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाता था, शंकर की आराधना करने जाता था, भगवान राम के मंदिर पहुंच जाता था। कई गांव में, हमारे भी गांव में, यहाँ देपालपुर में भी कई ऐसे होंगे, बेटमा में भी ऐसे होंगे, कई गांवों में लोग ऐसे होते हैं, हमारे सीहोर में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका काम है रोज 5-10 मंदिर के अगर दर्शन निकल ले तब तक उनका पेट नहीं भरा है। तो अपने गांव में भी ऐसा होगा, 2-4 मंदिर तो जाता ही होगा। पर गुरु महाराज ने तो सारा झंझट ही मिटाई दिया, एक ही जगह पे सारा देवताओं के लाके धर दिया कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पर प्रणाम कर लो। 24 अवतार मंदिर में, यहाँ 11 रुद्र मंदिर में, जहां एक ही जगह पर। गुरु महाराज ने तुम्हारी अच्छी सोची कि कहीं नहीं भटकना अपना। मलुक का एक मित्र मंदिर जाता था तो मलुक उसको रोकता था, क्यों मंदिर जाता है? काम करा कर, कर्म करा कर, काम नहीं करेगा तो क्या भगवान खाने को दे देगा? ऐसे ज्ञान देने वाले ढेर सारे पड़े हैं साहब, ढेर सारे। रोज मिलेंगे तुमको क्या होता है पशुपति व्रत करने से। क्यों सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो? वो तो पगला है, उमें तो अक्ल ही नहीं है, उके कई कथा वाचना है। शिव पुराण तो बहुत कम बोले न, फालतू की बात ज्यादा करे, उमें कई अक्ल। वह फालतू की बात के चक्कर में गीता प्रेस गोरखपुर से सारी पुराणों तो जाए कि नहीं जाए, पर शिव पुराण इतनी बिक रही है, इतनी बिक रही है कि गीता प्रेस गोरखपुर वाले भी कह रहे हैं कि क्या शिव पुराण जा रही है फालतू की बात के चक्कर में। एक बार बीच में बोल दिया था कि काली मिर्ची शंकर जी को चढ़ा, वो काली मिर्ची के चक्कर में इतनी गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण उठी, इतनी उठी कि लोगों ने पढ़ के उसमें लगे रहे कि काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, काली मिर्ची लिखी का, ढूंढते रहे। अरे जो बोल रहे हैं वो ढूंढो तो, इसी शिव पुराण में मिलेगी। और ये कोई शिव पुराण दूसरी नहीं है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की यही शिव पुराण जो बाँच रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसका अध्ययन करो, निकालो तुम भी बैठ। क्यों जाता है मंदिर में? क्यों शंकर जी को पानी चढ़ाता है? कई लोग अकल देंगे तुमको। क्या होता है शंकर जी पे दूध चढ़ाने से? क्या होगा एक लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा? तो जो ऐसी अक्ल देनी उके बिठाओ, अंदर से एक बाल्टी पानी लाओ। समझ गए क्या? तुम देपालपुर वाले समझदार तो गढ़ा हो रहे हैं, बहुत जोरदार समझो। इस मामला में तो तुम चतुर हो, बस कहीं नहीं करना है। उसको बिठा के बाल्टी सिर पे लेके उसकी एक फेरी लगाना और बाल्टी को उल्टा फेंक देना, मतलब ये मर चुका है। क्योंकि पानी की परिक्रमा आखिरी में ही होती है घाट पे, समझ लो निपट गया। क्योंकि जो हिंदू धर्म के देवताओं पर आक्षेप लगाए, हिंदू धर्म के देवताओं पर उंगली उठाए,
वो हिंदू नहीं हो सकता, वो सनातनी नहीं हो सकता, वो घर में रहकर घर फोड़ने वाला हो सकता। एक फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल, पूरी फिल्म को अच्छे से देख लेना। दूसरों से नुकसान नहीं हुआ, ये फिल्म बता रही है कश्मीर की कि हमारे अपनों ने ही हमें डुबो दिया। ये कश्मीर फिल्म बता रही है। दूसरों की सामर्थ्यता नहीं हो सकती तुम पर उंगली उठाने की। कोई हमारा ही अपना घर फोड़ने वाला होगा जो मिल जाता है और पूरे घर में आग लगवा देता है। ऐसे बहुत मिलेंगे। शंकर जी पे दूध चढ़ाने से क्या होता है? शंकर जी पे पानी चढ़ाने से क्या होता है? काली मिर्ची क्यों चढ़ाना चाहिए? अपने को टांग खींचने के लिए आएंगे। इन्हीं को पहचानना, इन भेरुओं को, इन्हीं भेरुओं को पहचानना और फिर इन पे जोरदार सिंदूर मंगवा के चोला चढ़ाना है। दूसरी जगह नहीं, इनको पहचान। अरे हिंदू है तो हिंदुओं की शान मत जाने दे, राम लल्ला पे तू आंच मत। क्यों बिगड़े भाई? सनातनी धर्म में रह रहे हो, सनातन धर्म का पानी पी रहे हो, क्यों भटकना? क्यों भटकते? क्या होगा पानी चढ़ाने से? वो तो मलुक कर रहे हैं। मलुक दास बाद में बने। पहले अपने मित्र से कहते हैं शंकर जी के मंदिर क्यों जाता है, राम मंदिर क्यों जाता है, शिव मंदिर क्यों जाता है, भगवान के मंदिर क्यों जाता है? इतने में मित्र ने कहा मैं तो मंदिर जाऊंगा। अरे काम करो, मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो मलुक कह रहे थे और मित्र कहता है मैं काम भी करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं काम नहीं करता, कर्म प्रधान है। काम करो, दिल से करो, पढ़ाई करो, दिल से करो, सत्कर्म करो, दिल से करो, पर उस पर विश्वास कर कर करना। मलुक ने कहा काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को दे देगा? मित्र ने कह दिया दे देगा। मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं तो तेरा भगवान दे देगा खाने के लिए? बिल्कुल दे देगा, जा बैठ। अब ऐसा अड़ी का कहीं का मिल जाए नहीं तो बैठ जा बैठ। और गया मलुक। और अगर भगवान नहीं मिला तो क्या नहीं मिला तो मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा, और मिल गया तो मैं मंदिर जाना चालू कर दूंगा। जा। रोटी खिलाएगा भगवान? बिल्कुल खिलाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मत कर, तू तो बैठ। मलुक गया जंगल में, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसको लगा कि पेड़ के नीचे तो कोई आके भिखारी को दान दे जाएगा तो खाना पड़ेगा। एक काम करता हूं, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाता हूं। मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और मलुक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा। इतने में एक किसान 4 रोटी, थोड़ा सा अचार, कांदा बांध के लाया था। रोटी उसने सोचा गाय को यहीं चराना है, रोटी कोई जानवर खा जाएगा, इसलिए उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक ने मन में सोचा गजब का भोलेनाथ है इसका, तो रोटी पेड़ पे दे दी, गजब। परंतु इसने मन में सोचा मेरा दोस्त कह रहा था कि तू तो कुछ काम ही मत कर, वो तो रोटी खिला के जाएगा, तो मैं गाय को हाथ से उठाऊं और क्यों निकाल के खाऊं, मैं भी तो देखूं भगवान कैसे आके खिलाता। इतने में 4-5 डाकू घोड़े पे तड़क तड़क आ गए और डाकुओं ने सोचा हरा भरा पेड़ है, इसके नीचे विश्राम करते हैं। विश्राम करा। एक डाकू लेटा तो उसको रोटी दिखी। उसने कहा सरदार भगवान ने रोटी दी, जगदम्बा जी ने, माता जी ने रोटी दे दी, कालका महारानी ने, उतारो उतारो भूख लग रही। इसने रोटी उतारी। दूसरा बोला एक भी रोटी मत खाना, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोली मिलाई होगी, रोटी में नींद की गोली मिलाई होगी, अपन खाएंगे सो जाएंगे, ये पकड़ के ले जाएगा। सरदार क्या करें? सरदार ने कहा अकेला उतारो नीचे इसको, और उसको नीचे उतारा। सरदार क्या करे? सरदार ने कहा बांध दो पेड़ से, उसको पेड़ से बांध दिया। सरदार क्या करें? सरदार बोले ये अपने को पागल समझता है कि नींद की गोली की रोटी हमें खिलाएगा? एक काम करो, ई की रोटी ई के ही खिलाओ। अब वो तो के नहीं खाऊंगा, सरदार नहीं खा रहा, सरदार के मार मार के खिला, ने दो इधर से दो चार, ने दो इधर से दो चार, ने मुंडा में रोटी फंसाई दे, फिर मारे ने मुंडा में फिर रोटी ठूस दे, फिर मारे ने फिर ठूस है, और जितनी रोटी थी ना कांदा के साथ में अचार के साथ ढोस ढोस के खिलाई। सरदार ने कहा इसको छोड़ दो, चलो। ये चले गए। ये शाम के घर गया, गांव के अंदर तो पूरा नीला पीला हो रहा था।
इसका मित्र मंदिर से आ गया था। उसने पूछा, क्यों रे, मेरा भोलेनाथ मिला था क्या? कि तेरा भोलेनाथ नहीं खाओ तो मारता भी था। गजब का गजब। वो मलुक मलुक नहीं रहा, मलुक दास हो गए, जिन्होंने लाइन लिख दी, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। नहीं करोगे तो भी खिलाएगा। ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये मेरा परमात्मा है। जन्म उसने दिया है, मृत्यु वो देगा। पेट उसने दिया है, भर वो देगा। तुम काय का टेंशन लेके बैठे हो? काय की चिंता तुमको बेमतलब? मारा नाना खोई गया, मारा छोरा खोई गया, मारी नानी नहीं दिख रही, मारी नानी ना जाने कहां चले गए, मारी छोरी नहीं दिख रही। अरे इसको देखने आई थी कि नाना नानी देखने आई थी? लाई काय पहन के तोक के, एक के नाना के इनंग से लिए, नानी के इनंग से लिए। अब दोनों 5 मिनट कथा नहीं सुनने दे, नानी दादी दे, दादी दे। इतना बड़ा बैग लाई थी बेचारी, टॉफी भर के लाई, बिस्कुट भर के लाई, पानी की बोतल लाई। कथा तो चालू नहीं उतने पहले ये दोनों छोरा छोरी सब निपटे ही गया सब। अब क्या दादी 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 के छोड़ बैठा, और दादी भी इंतजार करे जैसे महाराज भजन गाना चालू करें। मन शिव रख मन शिव रख, छोड़ दो कपट मन। अब बेचारी कई करे और लिया, मारी नानी नहीं दिख रही, ना नाना नहीं दिख रही, ना छोरी नहीं दिखे, ना छोरा नहीं दिखे। जिसको देखनी है वो तो दिखे। शिव आराधना करें। जब कई लोग कहते हैं गुरुजी बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा पिता रोता है। कौन रोता है? पिता। जितना मां रोती है उससे ज्यादा बेटी की विदाई में बाबुल रोता है, पिता रोता है। बेटा मां को प्रिय है और बेटी पिता को प्रिय है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो बाप और बेटी के स्नेह का ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है जो बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाप और बेटी के अटूट प्रेम को दर्शाता है, और वो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सोमनाथ। सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है, चंद्रमा पर काया का रोग हो गया था। एक बाप ने, एक पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया था। एक पिता ने अपनी बेटी को भी समझाया और एक पिता ने अपने दामाद को भी समझाया। शायद ये नहीं चल रहा, बंद हुआ है ये। एक पिता अपनी बेटी को भी समझा रहे हैं और अपने दामाद को भी समझा रहे हैं। बेटी को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और दामाद को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों को। एक बार चंद्रदेव को समझा कर कह दिया, चंद्रदेव तुम्हारा स्नेह सारी बेटियां जितनी तुमको बिहाई गई हैं, जो कन्याएं तुमको दी गई हैं, 60 कन्याओं का विवाह जो तुम्हारे साथ में वर्णित किया गया है,
60 बेटियों का जो जन्म दक्ष प्रजापति के यहां हुआ था, और उसमें से कुछ बेटियां जो चंद्रदेव को दी गई थी। खूब समझाया पिता ने। बेटी के जीवन में अगर दुख आता है ना, तो सबसे पहले बाप की आंख में आंसू आता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, पैसा। 50 जगह पर जब देओ तो 50 बार विचार करना कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, किसको दे रहे हो वो भी सोचो। गाय देने से पहले ब्राह्मण को देखो कि ब्राह्मण के घर में जगह है गाय को बांधने की। तुमने तो दे दी गौ माता को, वो लेकर गए, जब तक दूध दिया, जब तक बांध कर रखी, फिर उसने दूध देना बंद करा, गाय को दूसरी जगह दे दी, क्योंकि बांधने की भी जगह नहीं थी और खिलाने की भी जगह नहीं थी। दूसरी से तीसरी जगह चली गई, तीसरी से चौथी जगह चली गई, जाते 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 वो कसाई के हाथ में पहुंच गई। जब गाय कसाई ने काटा, गाय बद्दुआ किसको दे रही थी? जिसने दान दी थी। ब्राह्मण को बद्दुआ नहीं लगी है जो लेकर गया। तूने संकल्प लिया था, दान करी हुई गाय की आंख में आंसू आता है तो संकल्प देने वाले को रोना पड़ता है। जिस बेटी का तुमने कन्यादान करा है, संकल्प तुमने लिया है, अगर बेटी की आंख में आंसू आता है तो बाप को रोना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं रोता। कोई दूसरा नहीं रोएगा। गाय देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं उसके यहां जगह है, इसको रख सकता है, सेवा करेगा। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, जिस दामाद के साथ में, जिस लड़के के साथ में बेटी का विवाह कर रहे हो, ये सम्मान करेगा, आदर करेगा, सत्कार करेगा, अच्छे से रखेगा, तो बेटी बिहाई है। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो, जिसके कटोरे में तुम पैसा दे रहे हो, जिस भिखारी के कटोरे में तुम रुपया डाल रहे हो, कहीं ये ले जाकर मदिरा पाने में, मांसाहार में, वैश्यवृत्ति में, कहीं जुए में तो नहीं लगा देगा। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार कर देना चाहिए। ऐसे ही मत दे देना किसी भिखारी के कटोरे में अगर पैसा डालो तो पहले विचार कर डालो, क्या ये इसका उपयोग सही जगह कर रहा है। बेटी को देने से पहले विचार करना, क्या ये सही जगह पर जा रही है। मां बेटी को बाहर पढ़ने भेजने के मन में नहीं रहती कभी भी। कौन? जम के बोलो जरा। मां कभी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहती, पर बेटी को अच्छा पढ़ता हुआ देखकर एक बाप ऐसा होता है जो अपनी पत्नी को समझाता है कि इसको मैं चाहता हूं इंदौर पढ़ने भेज दूं, इसको मैं रतलाम पढ़ने भेज दूं, इसको मैं पूना पढ़ने भेज दूं, इसको मैं मुंबई भेज दूं, इसको मैं विदेश भेज दूं। केवल एक पिता होता है जो बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में भेजता है। सारे घर के लोग एक पिता को समझाते हैं, क्या कर रहे हो, अपनी युवान बेटी को तुम